ये सवाल है एनसीईआरटी का। ये आसान सवाल है लेकिन इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है लेकिन डूएबल है, इसलिए सवाल मैं करा रहा हूँ। एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है। एक ही सवाल है शायद इसका एमीटर का। इसमें 3 पार्ट है लेकिन यहाँ मैंने 2 ही पार्ट लिए हैं। जो तीसरा पार्ट है वो बहुत आसान है। इन द गिवन सर्किट द करंट इज मेजर्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इफ द एमीटर शोन ए इज गैल्वेनोमीटर विद रेजिस्टेंस इतना। यानी कि एमीटर की जगह क्या है, गैल्वेनोमीटर बना दो जिसकी RG है। तो यानी कि कैसा दिखेगा, ये 3 ओम हो गया, ये हो गया अपना, दो राइटिंग हो जाना, ये हो गया 60 ओम, यहाँ पर ये हो गया 3V। बस ये बताना आई, ये पहला पार्ट है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज मारेंगे तो ये 60 और 3 63 हो गए। फॉर्मूला तो होगा V/R, तो 3/63। अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये 3 है, 1/21। अब इसे करीब करीब 20 मान लो, 1/20 मान लो अप्रॉक्स। तो ये कितना हो गया, 0.05 हो गया। इसके पास ही, इसके आसपास ही आंसर है। और आंसर जो एनसीईआरटी में दिया हुआ 0.048। बाकी ये भी ऑप्शन से आप अंदाज़ा लगा लोगे, ठीक है। ये वाला हो गया। बी वाला पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में कह रहा है इज ए गैल्वेनोमीटर, यानी कि एमीटर जो है गैल्वेनोमीटर डिस्क्राइब्ड इन ए, बताया है ए पार्ट में कि गैल्वेनोमीटर है, लेकिन उसे एमीटर दोबारा से बना दिया कैसे, शंट रेजिस्टेंस करके। यानी कि क्या बोल रहा है डायग्राम देखो, 3 ओम का ये हो गया और यहाँ पर ये 60 का तो पहले से था और कर दिया RS 0.02 से शंट कर दिया है। ये गैल्वेनोमीटर है और ये करते 0.02 से, ठीक है। यहाँ पर भी वही हो जाएगा, 3 वोल्ट का ये है। अब ये RO में, ये इसके साथ सीरीज में, लेकिन ये दोनों पैरेलल में। तो पहले इन्हें पैरेलल वाले को सॉल्व करो। 60 इंटू में पैरेलल वाले का देखो डायरेक्ट ये होता है 60 प्लस में 0.02, ये हो गया 60 कम 60, 60 दूनी 120, 1.2 हो जाएगा। और ये आएगा 60.02, ठीक है। ये हो गया। अब इसको जो R बनेगा, R पूरा जो बनेगा, R इक्विवेलेंट बनेगा 3 प्लस में 1.2 डिवाइड बाई 60.02। अब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 180.06 प्लस में 1.2 डिवाइड बाई 60.02, ठीक है। ये हो जाएगा 181.6 और 2 8 यानी कि 26। ये 2 इससे पहले है ना, और ये, और यहाँ पर फॉर्मूला करेगा आई हो जाएगा V/R। V कितना देगा 3 डिवाइड बाई 181.26 डिवाइड बाई 60.02। अब ये ऊपर जाएगा 3 इंटू में 60.02 डिवाइड बाई 180.26। अभी मल्टीप्लाई कराते तो यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा 180.06 डिवाइड बाई 181। अब देखो करीब करीब ये दोनों सेम ही है, यानी कि मैं 1 लिख सकता हूँ, लेकिन ये 1 पूरा एग्जैक्ट 1 नहीं है, 1 से हल्का सा कम, तो इसे 0.999 आएगा आंसर। और एनसीईआरटी में भी यही दिया हुआ है।